हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त अमित भाई। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी अपेक्स बैंक में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आप सभी के साथ। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है बेसिकली इसमें हम बात करने वाले हैं एमपी अपेक्स बैंक में ब्रांच मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिख दिया मैं यहाँ पर, फाइनेंशियल एनालिस्ट और अकाउंटेंट जो है, इसकी सैलरी आपकी क्या रहने वाली, सैलरी स्ट्रक्चर को आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो लगातार बच्चे मुझसे डाउट पूछ रहे थे, तो सारी चीज़ों के यहाँ पर हम डिस्कस जो है वो करेंगे वन बाय वन। उससे पहले, यदि आप सभी बच्चे बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप सभी को पता है कि बैंक में आज के समय 40 क्वेश्चन आते हैं मेंस में कंप्यूटर के, और जिस तरह से सिनारियो बदल रहा है, यदि आप बढ़िया प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो यहाँ से कई सारे बच्चों के 8 से 10 क्वेश्चन मिनिमम गलत हो रहे हैं। ठीक है, और कंप्यूटर जैसे इजी सब्जेक्ट में यदि आप 8 से 10 क्वेश्चन गलत करके आ रहे हैं तो चीज़ें मुश्किल है। तो हमने 1000 ऐसे क्वेश्चन निकाले हैं रीसेंट ट्रेंड पर बेस्ड 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक से, कि यदि आपने इन 1000 क्वेश्चन को रट लिया तो आपको कंप्यूटर में कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ 299 रुपये में आपके लिए अवेलेबल है। इस पैक की मैं बात करूँ तो इसको हमने स्पेशली डिजाइन करा है किस किस के लिए, IBPS PO क्लर्क, IBPS PO क्लर्क, SBI PO क्लर्क, क्लियर, RBI असिस्टेंट, एमपी अपेक्स बैंक, इंश्योरेंस सेक्टर, इन सभी के लिए हमने इसको सेपरेटली स्पेशली डिजाइन कराया है। तो भाई 299 कोई बड़ी बात नहीं है, इसे आप लोग जरूर परचेज करें, कंप्यूटर का कोर्स आपको जरूर ये बूस्ट करेगा। ठीक है, सो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं भाई सैलरी के बारे में। ठीक है, तो अब हम यदि सैलरी की बात करें तो चलते हैं हम कहानी के ऊपर। ठीक है, एग्जाम डेट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक ब्लैंक साइड यहाँ पर ले लिया मैंने। सबसे पहले हम बात करते हैं बीएम की। तो यदि हम बीएम की सैलरी की बात करें तो दो तरह के बैंक, एक्चुअल में सैलरी तीन जगह बनेगी। एक तो आप ले लो 7th पे बैंक, दूसरे हैं 6th पे बैंक, और तीसरा ले लो खरगोन। खरगोन बिल्कुल अलग ही बैंक है भाई, खरगोन अलग चल रहा है। ठीक है, अच्छा ओल्ड सिनारियो को समझ लो। अब तक पुराने सिनारियो में क्या होता है, पुराने सिनारियो में कोई भी फुल फ्लैज बीएम की पोस्ट नहीं है कोऑपरेटिव बैंक में, मैक्सिमम बैंक में यही कहानी है। तो वहां पर क्या हो रहा है, जो पहले से पुराने क्लर्क हैं, बाबू लोग हैं, उनको प्रभार दिया है, इंचार्ज बनाया गया है। क्या बनाया गया है, इंचार्ज बनाया गया है, इसीलिए उनको सैलरी तो उनके क्लर्क की ही मिल रही है। तो पुराने से कंपैरिजन करने का कोई मतलब है नहीं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर अभी करंट में कितना चल रहा है, तो ये पुराने से करने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग जो नए रिक्रूटीज हो उनके लिए कहानी अलग होगी, नए स्किल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीएम की सैलरीज की, कि किस तरह से सैलरी बनेंगी और क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो यदि हम बात करें बीएम की सैलरी की, तो 7th पे वाले बैंक की बात करें, देखो 5 बैंक हैं जिनमें 6th पे है। 6th पे वाले बैंक कौन से, यहाँ पर देख लो 6th पे बैंक कौन कौन से हैं समझ लो। सबसे पहले टीकमगढ़ बैंक में 6th पे चल रहा है। ठीक है, टीकमगढ़ बैंक में 6th पे चल रहा है। इसके अलावा पन्ना बैंक में 6th पे है, सीधी में। ठीक है, सीधी के बाद सतना में भी 6th पे चल रहा है। सतना के बाद रीवा में भी 6th पे है, रीवा की तो कंडीशन बहुत खराब थी। और उसके अलावा ग्वालियर। ठीक है, और ग्वालियर के साथ रायसेन, इन जगहों पर ऑलरेडी 6th पे चल रहे हैं, तो यहाँ पर 6th पे की सैलरी मिल रही है। अब 7th पे पर हम सैलरी कैलकुलेट करते हैं दोस्तों सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले तो सैलरी में आएगा बेसिक। ठीक है, तो बेसिक सैलरी कितनी है, यदि हम बात करें 7th पे बैंक में ब्रांच मैनेजर की, तो ब्रांच मैनेजर का जो बेसिक है वो 36,200 रुपये आपका रहने वाला है। अब इसके बाद आपको मिलेगा डीए। क्या मिलेगा आपको, डीए मिलेगा। तो यदि मैं डीए की बात करूं तो डीए फिलहाल चल रहा है 58%। कितना चल रहा है डीए, देखो 55 था, 58% का भी ऑर्डर आ गया है 4-5 दिन पहले। ठीक है, तो 58% चलने वाला है। तो यदि आप 36,200 का 58% निकालेंगे तो ये आपका निकलने वाला है लगभग 20,996। ठीक है, 20,996। तो अब यदि आप इसका टोटल कर दें, अब यदि आप इसका टोटल करते हैं तो आपको कितना मिल जाएगा भाई, 57,196 रुपए। ये तो वेतन आपको कितना मिलेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, कोऑपरेटिव बैंक में बहुत ज़्यादा सैलरी में अलाउंसेज आपको नहीं मिलते हैं जो नेशनलाइज बैंक में मिलते हैं। तो यहाँ पर आप ये मान के चल लीजिए कि 2 से 3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा और आपको अलग अलग अलाउंस का मिल जाएगा, जिसमें आपका HRA होगा प्लस मेडिकल होगा। ठीक है, और कुछ बैंकों में मोबाइल पेट्रोल मिलता है, कुछ बैंकों में नहीं मिलता है, तो इसीलिए मैं उसको नहीं ऐड कर रहा है ना। कई सारे बच्चे बोलेंगे कि सर मैंने तो यहाँ पता करा है यहाँ मिल रहा है, कुछ इंदौर वाले बोलेंगे सर यहाँ तो ऐसा हो रहा है। देखो सब में अलग अलग है, मैं सिर्फ स्टैंडर्ड कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये 3,000 सब में मिलेगा, फॉर ऑल, फॉर ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप लिखेंगे तो 60,000 यानी 61,000 आप राउंड ऑफ कर लीजिए, सैलरी जो है वो बनेगी आपकी ग्रॉस सैलरी। अब स्पेशल केसेस हैं कुछ,
जैसे कि इंदौर बैंक है, धार बैंक है, भोपाल बैंक है, ठीक है। इन बैंकों में क्या है, पेट्रोल अलाउंस मिलते हैं, फ़ोन अलाउंस मिलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ और मिल जाती है, तो यहाँ पर 2 से 3,000 रुपये और आपका बढ़ जाता है, तो लगभग 64,000 के आसपास आपकी सैलरी मिल जाती है। लेकिन ये सिर्फ इन्हीं बैंकों में, इंदौर, भोपाल, धार, ठीक है, बाकी सभी में नहीं है, ठीक है। सिक्स्थ पे की बात करें हम, तो सिक्स्थ पे में इन सभी चीज़ों को मिलाकर जो आपकी सैलरी बनने वाली है वो ओवरऑल 45,000 के आसपास सैलरी बनने वाली है बस, ठीक है। इससे ज़्यादा सैलरी जो है वो सिक्स्थ पे में नहीं बनेगी, ठीक है। वो सिक्स्थ पे में सैलरी जो है वो इससे ज़्यादा नहीं बनेगी, आप लोग इस चीज़ को समझ के रखेंगे, ठीक है, क्लियर। इससे ज़्यादा सैलरी जो है वो नहीं बनेगी सिक्स्थ पे में, 45,000 से ज़्यादा सैलरी नहीं बनने वाली है। अब बात कर लेते हैं हम खरगोन बैंक की, ठीक है। तो खरगोन बैंक में यदि हम चलेंगे तो खरगोन बैंक में जो लेवल रखा गया है, सभी बैंकों में जो लेवल है वो कितना है भाई, सभी बैंकों में लेवल है 36,800, लेकिन खरगोन बैंक का जो लेवल है, देखो इन सभी में लेवल 9 की जॉब है ये, ठीक है। लेकिन खरगोन बैंक में लेवल 11 की जॉब है, इसीलिए यहाँ पर बेसिक जो बनता है आपका, वो बेसिक बनता है 49,100 रुपये। अब देख रहे हो आप अंतर, यहाँ पर आप अंतर समझ पा रहे हो, 49,100 रुपये का अंतर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर इतनी तो लगभग आपकी जो है वो सैलरी बनती है, 49,000 यहाँ पर आपका वेतन है। अब इस 49,000 का आपको मिलेगा 58% क्या, आपका डीए। तो ये जो आपका डीए बनता है, ये डीए ही आपका 28,478 रुपये बन जाता है, ठीक है। क्लियर है सभी को। तो इस हिसाब से जो सैलरी इन दोनों चीज़ों को मिलाकर बन जाती है वो 77,578 रुपये बन जाती है, ठीक है। अब प्लस आपको क्या मिलेगा भाई, एचआरए मिलेगा, फिर आपको यहाँ पर मेडिकल मिलेगा, फिर आपको यहाँ पर फ़ोन मिलेगा अलाउंस, फिर आपको यहाँ पर पेट्रोल अलाउंस मिलेगा, और यहाँ पर एक बीएम अलाउंस भी मिलता है स्पेशल, ठीक है। तो उन सारे अलाउंसेस को भी जोड़ दो तो यहाँ पर जो ओवरऑल सैलरी आपकी खरगोन बैंक में बनने वाली है वो अराउंड 85,000 के आसपास बनती है इनिशियली, ठीक है। 85,000 के आसपास जो है वो आपकी सैलरी बन जाएगी, क्लियर। सो ये रहा सैलरी स्ट्रक्चर आपका, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वर्किंग कंडीशन के बारे में। तो यदि वर्किंग कंडीशन की बात करें तो देखो, प्रेशर तो कम है, प्रेशर जो है वो नेशनलाइज बैंक से यहाँ पर बहुत कम है, और सैलरी यदि आप खरगोन जैसे बैंक में, तो नेशनलाइज बैंक से तो काफ़ी अच्छी सैलरी है, ठीक है। साथ में यहाँ पर हम दूसरी चीज़ों की बात करें तो आपको कुछ अलग अलग काम आते रहते हैं, जैसे कि भाई यहाँ पर कुछ पोर्टल चलते हैं, तो उन पोर्टल्स की कुछ टाइम लिमिट होती है, ठीक है। इसके अलावा वसूली का समय जो रहता है, जैसे अभी करेंटली वसूली का सीजन चल रहा है, तो इस समय थोड़ा सा काम ज़्यादा रहता है, अदरवाइज इतना प्रेशर यहाँ पर नहीं रहता है, ठीक है। तो एक बेहतर ऑप्शन है, मेहनत करी जानी चाहिए। आपका जो एग्ज़ाम है ऑफिसर लेवल का, यदि एग्ज़ाम डेट की बात करूँ तो ये जून में है, ठीक है। ऑफिसर का जो ऑफिसर वाला जो रिक्रूटमेंट है, जो नोटिफिकेशन है, उसका जो एग्ज़ाम है ये जून में है, जून से पहले तो नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आपसे बच्चों से यही बोलूँगा कि भाई अच्छा मौका है, सभी को मेहनत करनी चाहिए, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, ठीक है। तो कितने लोगों ने फॉर्म भरा है और किस डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भरा है मुझे ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर सभी को मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ सभी बच्चों से कि भाई आप लोग एक काम कर दीजिए, मुझे बताइए कि किस बच्चे ने कहाँ से फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताइए कि आपने बीएम का फॉर्म कितने लोगों ने भरा है, किस डिस्ट्रिक्ट से भरा है, बीएम का फॉर्म किस किस ने भरा और किस डिस्ट्रिक्ट से भरा है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। और यदि आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।